आरआईटी मंडल अध्यक्ष के द्वारा आयोजन इस सभा में उपस्थित हमारा प्रिय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक अनुराग टुडू जी, संचालक हरिकृष्ण प्रधान जी और हमारे के गुप्ता जी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारा भाइयों बहनों पत्रकार साथी सभी को हमारे सबसे पहले जोहार, नमस्कार। आज हम लोग चुनाव का मौसम में है और समय भी पहुंचते जा रहा है। जो वर्तमान सरकार जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का जो है उसी बारे से मैं आप लोग के बीच में रखूंगा। कभी उसका हिस्सा हम भी थे। इस 4.5 साल इस सरकार ने सरकार चलाने में विफल रह गया। पूरा गांव से लेकर हर क्षेत्र में एक ही चर्चा है कि 4.5 साल में जो होना चाहिए था, बहाली, बेरोजगार, जो बेरोजगार की मांग, हर चीज का अधूरा हो गया। हमने बहुत बार कहा भी किया था कुछ हम लोग को करना चाहिए, बहाली को हम लोग शुरू करना चाहिए, लेकिन उस तरह से कोई गंभीरता नहीं हो। और गांव में बड़ा निराश है ये मैया योजना को लाने के बाद। जो एक रनिंग योजना था उसको बंद कर दिया है। जो हम लोग वृद्धा पेंशन कहते हैं, विधवा पेंशन कहते हैं, विकलांग पेंशन, सारा के सारा रोक दिया गया है या बंद कर दिया। और ये 1 महीना की बात नहीं, 4 से 5 महीना होने जा रहा है। ये सबसे विफल सरकार जिसको हम लोग, जो बूढ़ा माँ बाप को हम लोग चालू कर दिया था पेंशन, हम लोग हर महीना देंगे ताकि एक सहारा के रूप में रहेगा। ऐसा योजना भी बंद कर दिया है। छात्रवृत्ति को लटक कर रख दिया है, बहाली रोक दिया था। भाई आप 4.5 साल में क्या किया है ये हम सबों ने बताना होगा। चुनाव का समय है और उनका जो भ्रष्टाचार जो हुआ है उसमें आगे रह गया। इसलिए आज यहाँ का, इस धरती का पुकार है, यहाँ का जनता का आवाज है। परिवर्तन जरूरी है। 4 साल में ऐसा कुछ काम नहीं किया। ये जो योजना चल रहा है वो भी आप बंद कर दिया। बड़ा आशा से जो उम्र हुआ है बूढ़ा माँ बाप बहुत आशा से देख रहा है कि कब आएगा पेंशन। माया योजना भी उसका हामी शुरू कर दिया था, और भी आधा अधूरा। कुछ आदमी को मिला, कुछ आदमी अभी भी
पूछते रहता है। ये सबसे बड़ा विफल, ना बहाली, ना बेरोजगार का सवाल को, ना अच्छा छात्रवृत्ति देने में सफल है। भाई क्या चीज आपने किया है? इसीलिए हम उस सरकार के अंश हम भी थे, इसीलिए 4.5 साल के ही हम उससे आप लोगों को बीच में रखा। इसको कुछ पता नहीं चलता है कि झारखंड क्षेत्र में क्या हो रहा है, संताल परगना धरती में क्या हो रहा है। ये सबसे अहम मुद्दा है संताल परगना जो तो बांग्लादेशी घुसपैठ इस चुनाव में कि आज सत्ता में बैठे हैं, आदिवासी के बात करते, आदिवासी का हितैषी आप अपने आप को कहते हैं। भाई आपने क्या किया आदिवासी के लिए? एक भी आप बताइए हमें। ना उनका भाषा संस्कृति बढ़ाने में आपका एक लाइन कुछ आप बोले हैं। आदिवासी के जमीन कब्जा हो रहा है बांग्लादेशी घुसपैठ आके, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आदिवासी का जमीन पर कब राजस्थान बनने गया, आप कुछ नहीं कह रहे। सिद्धू कर्ण धरती में सिद्धू कर्ण वंश का हत्या हो गया, आपने कुछ नहीं किया। भाई आप तो क्या कौन सा आपने काम किया है कि आप आदिवासी का हितैषी है? इसलिए ये सरकार सबसे विफल सरकार है। इसलिए आज इस बात को आज गांव में हर परिवार तक को पहुंचाना है। और आज का चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आपका हाथ में, उसको आगे बढ़ाना है। हमने विश्वास दिला था, हर जगह ने कह के आया है, सरकार जैसे भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा उसी समय ये वृद्धा पेंशन भी शुरू हो जाएगा, गौ दीदी भी शुरू हो जाएगा। जो आज बंद कर दिया है वृद्धा पेंशन, कितना दुख की बात है। बोलता है हम बहुत अच्छा सरकार चलाया है। अब एक वृद्धा पेंशन के 1,000 रुपया आप नहीं देने सका, उस पैसा उस चीज को बंद कर दिया और आप मैया योजना का ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो भी आधा अधूरा को। छात्रवृत्ति के आप वो दे नहीं पाया। किस तरह का आपने योजना बनाया था? इसलिए आज पूरा झारखंड प्रदेश में ये सबसे अहम मुद्दा ये सब है। और एक बात जो हमारा घोषणा पत्र, हम लोग वृद्धा पेंशन का 2,500 कर दिया। जैसे सरकार बनेगा वैसे ये वृद्धा पेंशन चलेगा, जो 5 महीने तक ये सरकार रोक के रखा है। एक जनता आज इतना माँ, हमारा जो वृद्धा पेंशन को बूढ़ा माँ बाप को इतना धोखा दिया है। विधवा पेंशन को रोक दिया, विकलांग का पेंशन को रोक दिया। ये बोलता है बहुत छाती ठोकते हैं, बहुत अच्छा सरकार चलाते हैं। एक तरफ आदिवासी का जनसंख्या घट गया, उसका जमीन में बांग्लादेशी घुसपैठ के जबरन उस जमीन के ऊपर में घर बनाना शुरू हो गया। बोलता कुछ नहीं हम देखा है। अरे किस तरह का आपने आंख है भाई? आप कान से भी नहीं सुनते हैं, आंख से भी नहीं देखते हैं, तो क्या आप झारखंड जाते हुए आप किस तरह के शासन व्यवस्था चलाते हैं? आपका पास लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है। हर तरह झारखंड परगना वहां का बहुविधि का सुरक्षित नहीं है। इसलिए आज ये जो सत्ता में बैठा हुआ है, आज उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये छाती में हाथ देके नहीं कह सकता है कि हम ये चीज को किया है। और हम 5 महीना में हम कह देंगे, हम 5 महीना में 3 महीने चुनाव था, 2 महीना में ऐसा काम हम शुरू कर दिया था। हमको पता था हर विद्यालय में शिक्षक का कमी, इसलिए हम सहायक शिक्षक 26,000 सहायक शिक्षक का बहाल शुरू कर दिया था 12 जून से। जैसे इस सब को हम बढ़ा दिया है, जनजाति भाषा को हमने आगे बढ़ा दिया प्राइमरी स्तर से। ये सारा चीज जैसे देख लिया,
कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं हुआ, आरजेडी को बर्दाश्त, जेएमएम को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तो सारी यहाँ का बुनियादी मुद्दा को आगे बढ़ा दिया, इसीलिए हमको सत्ता से बाहर होना पड़ा, जो कि हम उन्हीं का साथी थे। हम बोला भाई जहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, 250-300 बच्चा विद्यार्थी है, वहाँ पर एक ही सिंगल है टीचर, कैसे पढ़ाई होगा? इसीलिए सबसे पहले हम बहाली का प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। प्रक्रिया किया 12 जून से हम शुरू कर दिया था, लेकिन उसको तकलीफ लग गई है। क्यों सहायक शिक्षक का बहाल हो, सारा रोक दिया है। हमने सिपाही बहाली का भी हम शुरू कर दिया था, कैलेंडर हम बना दिया था कि अमुक तारीख इंटरव्यू होगा। 19 लाख आवेदन था शिक्षक बहाली में। हमको अंदाज था सिपाही बहाली में उसी तरह लाखों की संख्या में आ गया। उसको कैसे कम समय में किस तरह से उसका परीक्षा लिया जाए, सारा प्रक्रिया ने हम बड़ा कैलेंडर फिट किया था और 3 महीने के अंदर में सबका बहाली हमने तय कर दिया था। और उस डेट उस शेड्यूल कोई चेंज नहीं होगा, उस तरह से हमने बनाया था। लेकिन कैसे है, एक भी 2 नंबर का गाड़ी धनबाद जैसा, चतरा जैसा, हजारीबाग में एक भी पहिया नहीं हिलने दिया। हम 5 महीना में कैसे इतना पारदर्शी के साथ हमने काम शुरू किया। लेकिन आज जो ये जो गठबंधन है, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, ये नहीं बता पाएगा। बहुत ज्यादा झारखंड के जनता को धोखा दिया, आदिवासी को सबसे ज्यादा धोखा दे दिया, ग्रामीण क्षेत्र में सबको धोखा दे दिया, और बूढ़ा माँ बाप को तो रोला के रख दिया। 4-5 महीना से क्या सरकार चलाया, किस तरह का चर्चा, जो रनिंग योजना को अब बंद कर दिया। इसीलिए हम सबों का जो पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उसको हाथ में लेके हम लोग अपना प्रचार प्रसार भी हम लोग को करना है। जो हम लोग 500 रुपये में गैस सिलेंडर, इस बात को पहुंचाना है। और हम लोग साल में 2 बार हम लोग फ्री हम लोग गैस सिलेंडर देने जा रहे हैं। और हर चीज हम लोग, और सरकारी बहाली भी हम लोग तय कर दिया है कि 287 तक हम लोग वही बहाली कर दें। बेरोजगार युवाओं के लिए भी 5 लाख हम लोग बेरोजगार युवाओं से हम लोग जोड़ेंगे। ये हम लोग सारा घोषणा पत्र में हम लोग कि झारखंड कैसे संवारेंगे। अरे हम सब बताना होगा, ये झारखंड बहुत लंबा संघर्ष हुआ, जो इस हम भी उस व्यक्ति में है संघर्ष में। ये कभी कांग्रेस ये झारखंड आंदोलन को नहीं समझा, कुचलने का काम किया है। यही भारतीय जनता पार्टी ही देश का प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी समझा। आदिवासी का दर्द, झारखंड आंदोलन का दर्द, मूलवासी का दर्द बड़ा नजदीक से समझा, और इस झारखंड को आज झारखंड राज्य का दर्जा दे दिया है। हर समय आदिवासी का सम्मान देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। अरे जेएमएम बड़ा अपने आप को आदिवासी का ऐसी कहते हैं। अरे सिद्धूगढ़ वंशज रामेश्वर मुर्मू का हत्या हुआ, आप उसको न्याय जांच, आप न्याय नहीं दे पाया। आप जिस सिद्धूगढ़ धरती का आप नेतृत्व अपने आप को समझ रहे हैं, उसी वंश का हत्या होने के बाद उसका क्या न्याय दिया? उसका जमीन लूटा गया। जहां भोगनाडी में एक समय आदिवासी रहता था, मूलवासी रहता था, उस जगह में अब बांग्लादेशी आज के वहां 50 गुना ज्यादा आके वहां बस गया। वहां आदिवासी और मूलवासी का संख्या घट गया। बारे जिस झारखंड धरती का इतिहास हम लोग देखते हैं, उस धरती, जिस धरती के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो बड़ा शक्तिशाली, वो भी उस क्षेत्र में झुकना पड़ा।
और संताल परगना बना है, इसलिए उस धरती को ये लोग बेच दिया है, वहाँ का इतिहास को मिटाने लग गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ को वहाँ पर अपना आश्रय दे दिया, उससे छाया बना हुआ है। इसीलिए जैसे ही ये चुनाव समाप्त होगा और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय कोई रोक नहीं सकता है, और जो भी झारखंड के धरती में बांग्लादेशी घुसपैठ, इस धरती में 1 इंच भी उनको जगह नहीं मिलेगा, और एक एक करके झारखंड से हम लोग उठा के हम लोग बाहर कर देंगे। इसीलिए तमाम हमारा साथियों, और इस क्षेत्र में हम 5 महीना जो हमारा सत्ता में बैठे थे, हमने पूरा आदिपुर में इस तरह से हमने योजना देने का काम किया। सब कुछ हो गया, 13 तारीख खत्म होने के बाद इस क्षेत्र में इस तरह से काम होगा। रोड से लेके नाली से लेके हर चौक चौराहे बहुत सुंदर रहेगा, जो एक नया इस शहर का लुक देखने को मिलेगा। हमने पहले भी कहा था कि हम इस बहुत दिनों से हम सरायकेला विधानसभा का नेतृत्व किया है, आप लोग प्यार हमको दिया है। 5 महीना में हमको समय मिला था, बहुत कम समय में ही हमने बहुत अच्छा योजना बना दिया था। सरायकेला नगर से लेके आदिपुर नगर से लेके ग्रामीण क्षेत्र तक के, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र का इतना सुंदर यातायात का हम व्यवस्था, ताकि कोई समझे नहीं कि किसी तरह का ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में खाई हो। एक बराबर का हम इस तरह का यातायात का व्यवस्था हमने योजना तैयार कर दिया था। पूरा इरिगेशन का व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था भी गांजिया बैराज से शुरू कर दिया था। उस गांजिया बैराज से पूरा खेती में 12 महीना पानी, और उसी का पानी कभी गर्मी सीजन में भी इस शहर में पीने का पानी का किल्लत नहीं होने का भी हम व्यवस्था कर दिया था। हमने सारा चीज, हमको पता है कभी कभी बहुत गर्मी होने से ये हमारा सीतारामपुर डैम का पानी का कमी हो जाता है, दो शहर में पीने पानी का कमी आ जाता है। इस सोच के साथ हमने ग्रामीण क्षेत्र में 12 महीना हर खेती में पानी देने का, और शहरी क्षेत्र के लिए जो पीने का पानी का भी हमको इतना सुंदर, हमने कम समय में 5 महीने के अंदर में इतना सुंदर हमने काम शुरुआत कर दिया था। सब योजना भी स्वीकृत है। इसीलिए तमाम हमारा भाइयों बहनों, हमने यहाँ भी एक हर जगह में जगह जगह जिस तरह से यहाँ पर आदिपुर में एक बना हुआ भी है, उसी तरह से हमने पुल का नीचे वहाँ भी हम सोचा था कि कभी हमारा समाज का समय समय पानी का जरूरत होता है, छोट पर्व होता है, और बहुत सा नदी किनारे से हम लोग को जरूरत होता है। उसी तरह का हमने एक योजना बहुत अच्छा बना दिया था, कभी हर परिवार उसमें खुशी होता है। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी का नेतृत्व से ही झारखंड हम लोग सवार कर सकेंगे। झारखंड धरती गरीब नहीं है, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। इसी धरती में सोना का खदान है, इसी धरती में यूरेनियम का खदान है, आयरन ओर का है, हमारा कोयला भी है, सराना जंगल है, एशिया महादेश के अंतर्गत सबसे बड़ा जंगल इलाका भी है। अरे ये इसको झारखंड को संवारने के कोई दूसरा हाथ में नहीं है। जो झारखंड
का दर्जा मिला है। भारतीय जनता पार्टी देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी नीति दिया है झारखंड का दर्जा, और भारतीय जनता पार्टी झारखंड को संवारेगा, अच्छा लुक में लाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। यही संदेश के साथ हम लोग कमल छाप पर वोट देके और सरायकेला का हर पूरा 81 विधानसभा में हम लोग का संदेश रहे, हम सब एक है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कहीं हर विधानसभा में विजयी हो। यही संदेश का साथ अपना विचार को समाप्त करता हूं। जय झारखंड, जय श्री राम।